जगत में बड़ा बताया काम और बिना काम करने वालों की न कीमत एक छता जगत में। खड़े हुए मुर्दे भी जाके शमशानों में गड़े हुए, शेर बपर कांप के गुफाओं में पड़े हुए, आईने भी जुड़ते चले अलग अलग पड़े हुए, समुद्र में रेत हुआ पहाड़ सारे तगड़े हुए, हुई तड़के की शाम। खत्म नहीं हुई, क्या कहे इस दुनिया में जो काम करने की तो टाल करे, निश्चय जानो अपनी जिंदगी बिल्कुल पायमाल करे, आपत्ति के आने पर तकदीर का सवाल करे, उसका तो परमात्मा भी बिल्कुल ना ख्याल करे, उल्टा करे सुल्टा करे या करने की टाल करे, पहाड़ को राई करे राई को बर्बाद करे, आत्मा को देव करे रूह को सरकार करे और जल में बसा दे। के भरोसे पर बैठे हुए हैं। आदरणीय भाई साहब, प्रमुख साहब 200 रुपए दे रहे हैं। वैसे प्रमुख साहब के लिए 200 कुछ है नहीं भाई साहब, पर ले लेता हूं क्योंकि पहली बार ही मिले मेरे विचार से। तो प्रमुख साहब 200 रुपए देकर भाई सम्मान कर रहे, मेरा धन्यवाद। बीच में एक बात याद आ गई, एक पंडित जी के पास सरदार जी गया, पत्थरे देखने वाले के पास, और सरदार जी जाकर कहने लगा पंडित जी राम राम। बोला राम राम, कैसे आया? कहने लगा नु पूछू ये इतने पत्थरे देखे इतने भाग बतावे, ये तेरे दिमाग में इतनी बात कहां से आवे? पंडित जी ने अपनी चोटी खोल ली और चोटी खोल के कहने लगा भाई यू एंटीना है एंटीना, ये सारी बात इसमें को फिट हो जा और मैं लोगों को बता देता हूँ। सरदार जी ने सोचा पंडित जी का तो छोटी सी चोटी है, इतनी बात इसके दिमाग में आए, तेरे सिर पे तो बहुत बड़े बड़े बाल है, तेरे दिमाग में तो ज्यादा बात आऊंगी। सरदार जी ने चुंडा खोला, अपने बाल खोले, पड़ोसी मार के सड़क पर बैठ गया, 1 घंटे तक बैठा रहा, कोई बात दिमाग में नहीं आई। 1 घंटे बाद जाकर कहने लगा पंडित जी बाल तो हमारे सिर पे भी बहुत बड़े बड़े, पर हमारे दिमाग में तो एक भी बात नहीं आई। पंडित जी कहने लगा आवे तो तेरे दिमाग में भी है, पर तेरी दाढ़ी का अर्थ लेकर तले गुली कट जा सकती। यू जो दाढ़ी का अर्थ है ना, यू तो यू खोरा सारा काम। ये जो भागवाद है, ये जो तकदीरवाद है ना, जो तकदीर के भरोसे पर बैठे रहते हैं वो असफल रहते हैं। भाई मलिक साहब को मैं तब से जानता हूं जब चौधरी चरण सिंह जिंदा थे, हम और ये सब मंच पर रहते थे, क्योंकि मेरी भी उम्र 72 साल होली, इनकी 68-69 साल होली, और स्वामी जी हमारे थे 2 उंगली तो बड़े, इतने बड़े थोड़ा ही है। अभी मलिक साहब ने कहा ना अभी तो भाई 100 साल पूरे करने हैं और 100 साल से भी आगे तक जाना है, काम करना है। दुनिया में कर्म की पूजा होती है। एक आदमी कह लेगा किसकी पूजा हुई काम करने से, तो सुनो उनके नाम। एक नाम देवदर जीता रहे दास चमार था, वाल्मीकि आते जाते रागिरों को मारता, कृष्ण जी का बाप सारे कंस के गिरफ्तार था, दादा भाई मोनू जी का मामूली परिवार था, शिवाजी और बोनापार्ट के कोई न सरदार था, कारलाल के बाप के ऊन का व्यापार था, अमेरिका का हेनरी फोर्ड छोटा सा जमींदार था, और हिटलर मजदूरी करके दिनों को गुजारता, और मुसोलिनी का बाप पहले इटली में लुहार था। मुसोलिनी का बाप पहले इटली में लुहार था। ये जाने जगत तमाम करने वालों की
रुपए दे करके सम्मान करते हैं भाई। छक्का मार दिया, हथेली तो बजा दो एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद है मलिक साहब का। आखिरी लाइन में क्या लिखा दादा बेधड़क ने, भाई जो भी कर्मवीर बना बाद में अमीर बना, भोजन में खीर बना, फलों में अंजीर बना, गंगा का नीर बना, अर्जुन का तीर बना, हट में अमीर बना, पत्थर की लकीर बना, विधवाओं का पीर बना, निर्धन का शैतीर बना, और क्या है पृथ्वी सिंह अपनी ताकत से वजीर बना। सर चौधरी छोटू राम जगत में अगले कार्य में जा रहे हैं। असुदन सुधी कुदन लगे थे गए। इनकी कुछ भी न बिगड़े भी तो। मैं 62 साल में तो 2000 में रिटायर हुआ, अब 22 साल हो गए। बस सही बात, ठीक है। 250 और रह रहे भी तो भाई, ये 28 पूरे कर रहे बेहतर ही ये भी तो। ठीक है मलिक साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपका। बहुत दिन के बाद मिले हैं और भाई बहुत बढ़िया इन्होंने कार्य किए हैं, इसलिए वीएस श्री को प्राप्त हुए। ऊपर बैठो, कुर्सी ले लो, कुर्सी। तो बहनों और भाइयों, मैं आपके सामने कह रहा था, हाँ यशवीर जी, 20 मिनट तो ले लो बड़े, जो उनसे पिछड़े थे हो लिए। अच्छा चलो ठीक है। हाँ क्या कह रहा था कि अतिथिंद खाएंगे ने बेटे को तैयार कर दिया, हाथ पकड़ कर छत के ऊपर ले जाकर कहती है, बेटे सुना, मैं सूर्य निकलने